लूका का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 11 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक घटना यहाँ पर लिखी है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ एक नगर में गया, जिस नगर का नाम नाइन लिखा गया है। जब यीशु उस नगर के फाटक के पास पहुंचा, तब वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके चेले थे और बहुत सारे लोग भी उसके साथ थे, जिनको प्रभु ने चंगा किया था, जिन्हें प्रभु के ओर से बहुत बड़े बड़े वरदान मिल चुके थे। ऐसी बहुत भीड़ उसके साथ थी। और ये लोग जब नगर के फाटक के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि एक मुर्दे को नगर के अंदर से बाहर लिया जा रहा था, उसको दफनाने के लिए। यह एक जवान बेटा था और अपनी विधवा माँ का इकलौता बेटा था। वह औरत विधवा थी, उसका वह इकलौता बेटा था, और ये जवान को, उसके मुर्दे को लोग उठाकर नगर के बाहर लेके जा रहे थे। और बिल्कुल उसी समय प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ और बहुत सारे लोगों के पास नगर के फाटक के पास आ रहा था। और प्रभु ने देखा कि एक जवान का मुर्दा लोग लेकर जा रहे हैं दफनाने के लिए। और प्रभु ने उसके माँ की ओर देखा, जो कि विधवा थी, और ये इकलौता बेटा यानी उसका आखिरी सहारा था, जो पूरी तरह से टूट चुका था। वो माँ रो रही थी, चिल्ला रही थी। उसका रोना देखकर, उसके आंसू देखकर प्रभु यीशु का दिल तरस से भर गया। वो उसके पास गया और उसने कहा, मत रो। और फिर प्रभु यीशु अर्थी के पास गया, उसने अर्थी को छुआ। जैसे उसने अर्थी को हाथ लगाया, अर्थी को उठाने वाले रुक गए। और फिर प्रभु यीशु ने उस जवान बेटे को, जो कि मरा हुआ था, उससे प्रभु ने कहा, हे बेटे, मैं तुझे कहता हूँ, उठ। और उसी घड़ी उसने आंखें खोली, वो उठ बैठा और बातें करने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे ये लिखा गया है कि जब ये मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, तब प्रभु ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। और जितने लोग उसके साथ जा रहे थे उस बेटे को दफनाने के लिए, सबों ने ये इतना बड़ा अद्भुत देखा, इतना बड़ा चमत्कार देखा। और ये देखने के बाद लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ताकत के लिए एक बड़ा डर पैदा हो गया। और लोगों ने ये कहा कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता आ गया है और परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सिनेमा में बहुत सारी बातें देखते हैं, सीरियल्स में बहुत सारी बातें देखते हैं कि कुछ घटनाएं अचानक होती है और एक ही पल में पूरा चित्र बदल जाता है। आपने बहुत सारी कहानी की किताबें पढ़ी होगी, उनमें भी ऐसा ही लिखा जाता है कि परिस्थिति, हालत एकदम गंभीर रहती है और अचानक एक छोटी सी घटना से पूरा चित्र बदल जाता है। ये घटना जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो बिल्कुल एक सिनेमा की तरह और एक कहानी की किताब की तरह लगता है। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ एक नगर में जा रहा है। जैसे ये सारे लोग यीशु के साथ उस नगर के फाटक के पास पहुंचे, अंदर से एक मुर्दे को लाया जा रहा है। लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोग उसको उठाकर लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? गांव के बाहर, नगर के बाहर शमशान में उसको दफनाने के लिए लोग उसको लेकर जा रहे हैं। और प्रभु यीशु वहां पे गया था, उसने देखा सामने से लोग आ रहे हैं। प्रभु यीशु के साथ भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि लिखा है कि केवल उसके चेले नहीं थे बल्कि बहुत सारे लोग उसके साथ थे। पर प्रभु यीशु के साथ जो लोग थे वो अलग लोग थे और उस मुर्दे के साथ जो लोग थे वो अलग लोग थे। मुर्दे के साथ जो लोग थे वो रो रहे थे, वो आंसू बहा रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। वो इस बात के लिए रो रहे थे कि जवान बेटा है और उसकी माँ का इकलौता बेटा है। इतना ही नहीं, ये औरत भी विधवा है। इस विधवा का इकलौता बेटा, वो भी जवान बेटा, मरा हुआ है। लिखा है कि नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ थे, उसका सांत्वन करने के लिए, उसको धीरज देने के लिए, उसको समझाने के लिए नगर के बहुत सारे लोग उस औरत के साथ थे। सारे लोग रो रहे थे, आपस में बातें करते होंगे, बेचारी औरत आगे कैसे जिएगी, बेचारी औरत आगे इसका क्या हो जाएगा। पति भी नहीं है और इकलौता बेटा था जो आखिरी सहारा था, वो भी टूट गया, अभी बेचारी कैसी जिएगी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। पूरा माहौल एक दर्द और दुख से भरा हुआ था। नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ थे, पर वो जो पूरा माहौल था बिल्कुल अलग माहौल था। आप जानते हैं कि किसी के घर में कोई जवान व्यक्ति मर जाता है तब घर का माहौल कैसा होता है? एकदम भयानक माहौल होता है। कभी कभी उस माहौल में जाने का मन भी नहीं करता है। लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, बार बार वही बातें दोहराते रहते हैं, आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा। एक भयानक दुख और दर्द से भरा हुआ माहौल जब कोई जवान व्यक्ति मर जाती है तब उसके घर में रहता है। ये लोग जो उस औरत के साथ थे और जो उस मुर्दे को लेकर जा रहे थे, वहां पर वही माहौल था। ये लोग भी उसी हालत में थे, वो औरत भी उसी हालत में थी। और सामने से जो आ रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे? आप मुझे बताओ, वो क्या कर रहे थे? मैं बताऊं, वो हालेलुया बोल रहे थे, वो प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे, वो तालियां बजा रहे थे, वो गाना गा रहे थे, क्योंकि उनको प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, उसके चेले और उनके साथ बहुत लोग थे। ये लोग क्या कर रहे थे? वो हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जैसे कि जब यहाँ पर गवाही आती है, आप लोग तालियां बजाते हैं, हंसते हैं। समझो एक आध बड़ी गवाही, बहुत बड़ी गवाही आती है, लोग और जोर से हंसते हैं और जोर से तालियां बजाते हैं। क्यों? जब हम परमेश्वर का काम देखते हैं, हमारा दिल खुशी से नाच उठता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का काम देखते हैं तब हमारे दिल में क्या होता है? हम कितने खुश हो जाते हैं। यहाँ कोई औरत कहती है, प्रभु यीशु ने मुझे डायबिटीज से चंगा कर दिया, प्रभु यीशु ने मुझे कैंसर से चंगा किया। कोई भाई आकर कहता है, मुझे 20 साल से शराब का व्यसन था, मैंने प्रभु के पास प्रार्थना की और मेरा शराब का व्यसन छूट गया। जब आप ये बात सुनते हैं, आपके दिल को कितनी बड़ी खुशी होती है।
गवाही देने वाली औरत आपकी बहन नहीं लगती, गवाही देने वाला भाई आपका सगा भाई नहीं लगता है। तो भी जब आप परमेश्वर के काम को देखते हैं और अपने कानों से सुनते हैं, तब आपके दिल में बड़ी खुशी होती है। आप क्यों तालियां बजाते हैं, क्यों हालेलुया बोलते हैं? क्योंकि आपका दिल परमेश्वर की खुशी से भर चुका है। आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं, सुनते हैं और आपके दिल में परमेश्वर की खुशी आती है। यहाँ अभी तक मेरे जानकारी के अनुसार जन्म का अंधा एक भी देखने नहीं लगा है। यदि कोई होगा और गवाही नहीं दी होगी तो हमें जरूर बताओ। पर मेरी जानकारी के अनुसार जन्म का अंधा यहाँ अभी तक एक भी नहीं देखने लगा है। पर प्रभु यीशु के साथ जो लोग थे वे कैसे लोग थे? जन्म का अंधा उसके पास आता था, प्रभु उसके आँखों को छूता था और एक पल में उसकी आंखें खुल जाती थी और जन्म का अंधा देखने लगता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पर जो चमत्कार हम देखते हैं और सुनते हैं, उससे कई गुना बड़े चमत्कार उस समय हुआ करते थे। और मैं ऐसा नहीं बताती कि आज नहीं होते हैं, आज भी होते हैं। दुनिया में बहुत सारी जगह होते, हमारी सेवकाई में अभी तक नहीं हुए और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही यहाँ अंधे देखने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी ही यहाँ बड़े चमत्कार होने लगे। आज तक यहाँ ऐसी गवाही आई है कि आँखों से कम दिखाई देता था, दूर का दिखाई नहीं देता था, नज़दीक का दिखाई नहीं देता था, पढ़ते समय चश्मा लगाना पड़ता था, बिना चश्मा पढ़ नहीं सकते थे और ऐसे लोगों को दृष्टि मिल गई। ऐसी गवाही आज तक आ चुकी है। पर जन्म का अंधा यहाँ पर देखने लगा, ऐसी गवाही मैंने तो आज तक नहीं सुनी है। हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी प्रभु ऐसे चमत्कार यहाँ पर करे। पर जब प्रभु यीशु उस समय था, कितने अंधों को उसने आंखें दी, कितने गूंगे को बोलने की शक्ति दी। आप मुझे बताओ कि यदि ऐसे चमत्कार यहाँ होते तो माहौल और अलग हो जाता। आज भी आप खुश है, आज भी आप हंस रहे हैं, आज भी आप तालियां बजा रहे हैं। पर समझो यहाँ 2 जन्म के अंधे देखने लगे तो 50% से ज्यादा लोग उठकर नाचने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जन्म का एक अंधा भी यहाँ देखने लगेगा तो आप उठकर नाचने लगेंगे। कितना बड़ा चमत्कार! परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। इस बात का ये सबूत है कि जन्म का अंधा देखने लगा। और प्रभु यीशु जब दुनिया में था तब कितने अंधे देख रहे थे? 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों अंधे देख रहे थे। जितने उसके पास आए उसने उनकी आंखें खोली। जितने जन्म के लंगड़े थे चलने लगे, जितने जन्म के गूंगे थे बोलने लगे, जन्म के बहरे थे सुनने लगे। जो लोग प्रभु यीशु के पीछे थे, जो भीड़ प्रभु यीशु के पीछे थी, उनके दिल में क्या खुशी होगी उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि यीशु के पास आने वाला हर मरीज एक पल में चंगा हो जाता था, एक पल में। उसके पास आने वाला हर अंधा एक पल में देखने लगता था, लंगड़ा चलने लगता था। कितने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे। इसलिए तो लोग पागल की तरह सब कुछ भूलकर प्रभु यीशु के पीछे जा रहे थे। ये कहाँ जा रहे मालूम नहीं, पर ये परमेश्वर है तो हमें इसके पीछे हो लेना चाहिए। ये जहाँ जाएगा वहाँ हमें जाना चाहिए। वो क्या करता है हमें देखना है, वो कैसे लोगों को ठीक करता है हमें देखना है। हमने एक चमत्कार देखा, 100 चमत्कार देखे, 500 चमत्कार देखे और चमत्कार देखने की इच्छा है। इसीलिए लोग उसके पीछे हो रहे थे। और ये लोग जो हंस रहे थे, नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे, ऐसे लोग, और सामने दूसरे लोग जो रो रहे थे। हंसने वाले और रोने वाले दोनों लोगों का आपस में आमना सामना हो गया।
हंसने वाले और रोने वाले। और मैं आपको बताऊं, जब कहाँ पर बहुत दुख की घटना होती है, ज़्यादातर मौत की घटना होती है, वहाँ कोई व्यक्ति बड़ी खुशी खुशी से आ गया, उसके लिए कुछ तो खुशी की बात हो चुकी है, इसलिए वो खुशी खुशी से आता है, तब लोग उसे डांट कर बोलते हंस मत, यहाँ पे मौत हो गई है, चुप बैठ, यहाँ पे मौत हो गई है, तेरा हंसना तेरे पास रख, तेरी खुशी तेरे पास रख, पर यहाँ पर खड़े होके गाना मत गा, यहाँ पे हंस मत, क्योंकि ये दुख का माहौल है। प्रभु यीशु के साथ खुशी का माहौल था, लोग नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और सामने से दुख का माहौल आ गया। क्या हो गया? क्या उस दुख के माहौल ने खुशी के माहौल को दबा दिया? नहीं दबा सकी, क्योंकि दुख का माहौल एक शैतान की ताकत है और खुशी का माहौल परमेश्वर की ताकत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुख का माहौल और खुशी का माहौल का आमना सामना हो गया, और दुनिया में दुख हमेशा खुशी को दबा देती है, पर यहाँ पर ऐसा हो गया, खुशी देने वाला परमेश्वर वहाँ पर था, दुख उसे कैसे दबा देता? उसने उस औरत को देखा, बाकी लोगों की ओर नहीं देखा, बाकी लोगों का कोई सवाल नहीं है, वो उस औरत को एक दो बातें बताएंगे, बाद में घर पे जाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, सो जाएंगे। दुख तो उस अकेले औरत का है जो कि विधवा है और उसका इकलौता बेटा मर चुका है। प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा, उसके आंसू देखकर उसका दिल करुणा से भर गया, तरस से भर गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कभी मत भूलो कि आपके दुख के समय परमेश्वर आपके ऊपर देखता है, पर हम इस बात को भूल जाते हैं। हम लोगों से सहारा ढूंढते हैं, मुझे कौन मदद करेगा, मुझे कौन मदद करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, मैं इतने बड़े संकट में फंस चुकी हूँ, मुझे मदद कौन करेगा। हम आसपास देखते हैं, पर हम उस परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं जो केवल हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है, बल्कि हमारा सच्चा पिता है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमारी परवाह करता है। और जब हम रोते हैं, जब हम आंसू बहाते हैं, वो हमें आसमान से कहता है, मेरे बेटे मेरी ओर देख, मेरी बेटी मेरी ओर देख, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू रोती रहे, मैं नहीं चाहता हूँ तू आंसू बहाता रहे, मेरी ओर देख, मैं तुझे ठीक कर सकता हूँ, मैं तेरे दुख को निकाल सकता हूँ, यहाँ वहाँ मत देख, मेरी ओर देख। पर बुरी बात यह है कि हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते और उसके ऊपर नहीं देखते, बल्कि हम इंसान के ऊपर देखते हैं, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे बाहर निकालेगा, कौन मेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा। इस औरत के साथ नगर के बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग। आप मुझे बताओ, उन लोगों ने उस औरत को सच्ची मदद की या प्रभु यीशु जिसने उसके बेटे को जिंदा करके उसके हाथ में सौंप दिया, उसने उस औरत की सच्ची मदद की? हालेलुया। लोगों ने क्या किया? लोग बस बोलते थे, मत रो मत रो, अभी क्या करेंगे, प्रभु ने मांगा है तेरे बेटे को, अभी क्या कर सकते हैं, आगे का देखा जाएगा, मत रो। लोग बस बातें करते हैं, पर ये बातें करेंगे थोड़े समय के लिए, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन लोग आएंगे, रोएंगे, बातें करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे, अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने काम धंधे में मशगूल हो जाएंगे, और ये औरत अकेली रहेगी, ना मेरा पति है, ना मेरा बेटा है, मैं किसके ऊपर देखकर जिंदा रहूं। ये अकेली रहेगी, जिंदगी भर अकेले दुख उठाते रहेगी। प्रभु यीशु ने बस उस औरत की ओर देखा, बाकी भीड़ की ओर नहीं देखा, उसके ऊपर देखा। ये चमत्कार जो हो गया है, प्रभु यीशु ने ना उस भीड़ के लिए किया है, ना उस मरे हुए बच्चे के लिए किया है, बल्कि उस रोने वाली उस औरत के लिए किया है, उस औरत के लिए।
क्योंकि बाइबल कहता है कि उसको देखकर प्रभु का दिल तरस से भर गया और प्रभु यीशु उसके पास जाकर उसने कहा, मत रो, मत रो, आंसू मत बहाना, मैं नहीं देख सकता तेरे आंसुओं को, मत रो। और फिर प्रभु यीशु अर्थी के पास गया, उसने अर्थी को छुआ, अर्थी को उठाने वाले रुक गए और फिर उसने एक ही वाक्य बोला, बेटे मैं तुझे कहता हूँ उठ। और जीवनदाता परमेश्वर के शब्द से उस लड़के के अंदर जीवन आ गया। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। जैसे कि हम सोए हुए को जगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु मरे हुए को जिंदा करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजकल तो हमें सोए हुओं को जगाना भी कठिन बात हो गई है। कोई सोया है क्या एक पुकार से उठ जाता है, एक बार बोलने से उठता है। उठ 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 कितने बार बोलना पड़ता है। और कोई लोग उठते नहीं तो घर वाले पानी लाकर डालते हैं ताकि इससे तो उठ जाएगा। पर प्रभु ने मरे हुए व्यक्ति को एक शब्द से जिलाया, एक वाक्य से। एक 12 साल की जवान बेटी मर गई थी, प्रभु उसके पास गया और वहां भी उसने एक ही वाक्य कहा, बेटी मैं तुझे कहता हूं उठ। उसने आंखें खोली, वो जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवनदाता परमेश्वर है। जैसे हम सोए हुए व्यक्ति को पुकारते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो मरे हुए व्यक्ति को पुकारता था और उनको जिंदा करता था। ये बेटा जिंदा हो गया और प्रभु यीशु ने उसको उसकी माँ के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि ये चमत्कार प्रभु ने ना उन लोगों के लिए किया था, ना उस बेटे के लिए किया था, बल्कि उस औरत के लिए किया था जिसका दिल दुख से भरा हुआ था, जिसके जीवन में एक बड़ा दर्द आ चुका था। उसके लिए प्रभु ने चमत्कार किया, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि वो आंसू बहाते रहे, वो रोती रहे। प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? उसके पास जाकर 2 ही शब्द बोले, मत रो, मत रो। जब हम दुख के समय रोते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रभु हमसे बात करता है और वो हमें कहता है, मत रो, मैं तेरे साथ हूं, मत रो, मैं तेरे साथ हूं। दुनिया की तरफ मत देख, दुनिया तुझे कुछ नहीं दे सकती है। मेरे ऊपर देख, मैं तेरे दुख को निकाल दूंगा और तेरे जीवन को खुशी से, आशीषों से, शांति से, आनंद से भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में कोई भी परेशानी होगी, कोई भी समस्या होगी, बीमारी होगी, कितना भी बड़ा दर्द होगा, कितनी भी बड़ी समस्या होगी, तो भी एक बात ध्यान में रखो कि आपके जीवन का कोई भी दुख परमेश्वर ने आपके पास नहीं दिया है। वो कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। आप नौकरी के लिए एक जगह जाते हो, असफल बनते हो, दूसरी जगह जाते हो, असफल बनते हो, जहां कहीं जाते फेल 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 होकर आते हो। आप कोई धंधा शुरू करते हैं, गिर जाता है, दूसरा धंधा शुरू करते हैं, गिर जाता है। ये आपकी असफलता परमेश्वर ने नहीं दी है। आपके घर में बीमारी है, एक जन बीमार होता है, वो ठीक होने से पहले दूसरा बीमार होता है, वो ठीक होने से पहले तीसरा बीमार हो जाता है। आप जितना पैसा कमाते हैं सब दवा के ऊपर चला जाता है। ये आपकी घर की परेशानी परमेश्वर ने आपको नहीं दी है। दुनिया में जो भी बुरा है, चाहे वो बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, झगड़े हो, कुछ भी हो, ये सारा बुरा शैतान की ओर से है। वो दुष्ट शैतान जो परमेश्वर का दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन है, वो हमारे जीवन में सब कुछ बुरा लाता है। आपको डायबिटीज है, आपका डायबिटीज शैतान ने आपको दिया है। आपको कैंसर है, शैतान ने आपको दिया है। आपको HIV है, शैतान ने आपको दिया है। आप जीवन में असफल बन रहे हो, असफलता शैतान की ओर से है। आपके परिवार में झगड़े हो रहे हैं, ये झगड़े शैतान की ओर से है। आप शराब के व्यसन में या कोई भी नशीली चीज के व्यसन में फंस चुके हो, ये व्यसन शैतान की ओर से है। आप गलत रास्ते में फंस चुके हो, ये शैतान की ओर से है। हर बुरा अंधकार है और ये अंधकार, अंधकार की शक्ति अर्थात शैतान हमारे जीवन में लाता है। बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर प्यार है,
परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर अनंत प्यार है। वो हम में से हर एक पर प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कितना बड़ा सबूत है कि प्रभु यीशु के पास आए हुए एक भी व्यक्ति को प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तू बीमार रहे, ऐसी मेरी इच्छा है, तो बीमारी सहते रहना। एक को भी नहीं कहा। एक भी अंधे को नहीं कहा कि तू अंधा रहे, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए मैं तेरी आंखें नहीं खोलूंगा। तू लंगड़ा रहे, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए मैं तुझे चलने की शक्ति नहीं दूंगा। तू बीमार हालत में रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। प्रभु ने एक को भी नहीं कहा, एक को भी नहीं। बाइबल में साफ लिखा है, जितने उसके पास आए सबों को उसने अच्छा कर दिया। सबों को उसने सबों को अच्छा कर दिया, क्योंकि हमारे जिंदगी का बुरा शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको इस धरती पर भेजा है, वो आपसे प्यार करता है। वो आपका जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो आपका सृष्टि करता है और वो आपका बाप भी है। वो आपकी परवाह करता है, वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम हर पल हर घड़ी उसकी ओर देखें। हमें हर पल हर घड़ी उसकी याद आती रहे। जैसे कि किसी को अचानक जोर से चोट लगती है तो मुंह से पहला शब्द क्या आता है? माँ आता है ना। मराठी में हम बोलते आई ग। क्यों? क्योंकि ये शब्द हमारे दिल में भरा हुआ है। पर जितनी माँ है, अब बुरा मत मानना, पर ये शब्द पोंछ डालो और वहां लिखो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, वो जीवन देने वाला, बचाने वाला, संभालने वाला, सब कुछ देने वाला हमारा सच्चा पिता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी उसके ऑफिस में काम करता है, ऑफिस में सबके साथ अंग्रेजी में बात करता होगा, तो भी जब अचानक चोट लगती है पहला मुंह से शब्द माँ आता है। आसपास इंग्लिश बोलने वाले लोग होंगे तो भी वो शब्द मुंह से ऐसा ही आएगा, क्योंकि ऐसे समय में दिल की गहराई की बात बाहर निकलती है। तो हमारे दिल की गहराई में दुनिया के माँ बाप का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे सच्चे बाप का नाम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि धरती पर किसी को अपना बाप मत कहना, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। एकदम मुसीबत के समय में जब एकदम जोर से चोट लगती है, अनजाने में मुंह से जिनके शब्द आते हैं, प्रभु यीशु, हे पिता, हे परमेश्वर, जिनके मुंह से ऐसे शब्द अनजाने में निकलते हैं, जिनके मुंह से अनजाने में ऐसे शब्द निकलते हैं, उनके दिल के गहराई में प्रभु यीशु का नाम लिखा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको कोई गलत शिक्षा नहीं दे रही हूँ, बल्कि जीवन की सच्ची शिक्षा दे रही हूँ। वो जीवन का परमेश्वर है, वो जीवन का देने वाला है। हमारे धरती के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, हम किस पर भरोसा करें? जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी, हम किसके भरोसे रहे? कौन हमारी आंखें खोलेगा? कौन हमें जिंदा करेगा? प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे अंतिम दिन मैं ही जिंदा उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस महान परमेश्वर पर विश्वास करो। सुबह उठते हैं तब आपका दिल उसकी ओर लगना चाहिए, दोपहर आपका दिल उसकी ओर लगना चाहिए, शाम को आपका दिल उसकी ओर होना चाहिए, रात सोते समय आपको उसकी याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको बार बार अपने माँ की, पिताजी की, पत्नी की, पति की, बच्चों की याद आती है, आपको सबसे पहले उस महान परमेश्वर की याद आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार आपका दिल उसके प्यार से भर गया तो आपको दुनिया के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपने तो अभी अभी गाना गाया, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, और मेरा दिल उसी से भर जाता। उससे ही दिल इतना भर जाएगा कि इंसान के प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई कुछ भी बोले, कोई गालियाँ दे, घर वाले भी गालियाँ दे, तो भी कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि दिल परमेश्वर के प्यार से भरा हुआ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आप में से हर एक के ऊपर व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है। आप में कोई भाई बहन ऐसे होंगे जिनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा पाप है, बहुत गहराई में पाप है, और आप मन में अभी ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर शायद दूसरे लोगों से प्यार करता होगा पर मुझसे नहीं, क्योंकि मेरे जीवन के गहराई में बड़ा पाप है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। पर मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर आपसे दूसरे लोगों से भी ज़्यादा प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के गहराई में कितना भी बड़ा पाप होगा तो भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक को ढूंढने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, और आप एकदम शांत हो जाएंगे तो आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे। वो आपके दिल में बात कर रहा है। उसकी आवाज़ को आप इस कान से नहीं सुन पाओगे, ये शरीर के कान है। आत्मा के कान से आप उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे। वो आपको बता रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तू ये गंदा काम छोड़ दे। मैं चाहता हूँ तू बुरे मार्ग को छोड़ दे, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ तो शैतान के हाथ में जाए। मैं नहीं चाहता हूँ अंधकार की शक्ति तेरा पूरी तरह से कब्जा ले। मैं नहीं चाहता हूँ तेरा विनाश हो जाए। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यदि आप कितने भी पाप की गहराई में फंस चुके हैं तो भी आपके दिल में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वो प्यार करने वाला सच्चा पिता है। उसके प्यार पर भरोसा करो। कभी ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, उसने मुझे छोड़ दिया है, उसने मेरा त्याग किया है। मत सोचो। जब जब आप उसके प्यार के लिए तरसोगे, जब जब आप उसका प्यार चाहोगे और उससे कहोगे, हे परमेश्वर पिता, हे मेरे प्रभु, मैं तेरा प्यार चाहता हूँ, ज़रूर प्रभु आपका दिल उसके प्यार से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए।
सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।